मकसद यही था कि जितने भी युवा खास तौर पर अगर लगता है आपको कि आपसे कार्य कोई भी नहीं हो पा रहा तो कभी हिम्मत ना हारें, डटे रहें, संघर्ष करते रहें, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही संघर्ष है। हर दिन कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। आपको एक व्यक्ति से मिलवाते हैं, कार्य देख लीजिए, और उसके बावजूद भी अपने बच्चों को सपना दिखाया कि बच्चों पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। एक बाप का विश्वास था और उसके बेटे ने उस विश्वास को 100% निखार कर रख दिया। नीट का एग्ज़ाम, जी हाँ, नीट के एग्ज़ाम में टॉपर रहा इनका लड़का। सो प्रवीण कुमार जी फिलहाल मौजूद हैं, कर लेता हूँ वार्तालाप, दर्जनों सवाल है। प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार। प्रवीण जी बधाई हो पहले तो। आपको बधाई होगी। प्रवीण जी एक बात बताइए, आम तौर पर देखा जाता है कि माँ बाप रेडी फड़ी लगाते हैं, कुछ रोज़गार रोज़ाना कमा कर खाने वाला कार्य करते हैं, तो बच्चों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि इतना बड़ा एग्ज़ाम देने की। और आपके लड़के ने तो कमाल कर रख दी कि एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम टॉप किया। तो ये विश्वास कैसे दिलवाया अपने बच्चे को? विश्वास कैसे दिलाया? विश्वास, उसको विश्वास था भी मैं आगे कामयाब हो जाऊंगा। एक बार उसने नीट का पेपर पहले चंडीगढ़ में दिया था, ठीक है। उसमें उसके नंबर थोड़े कम आए थे। वो कहा पापा मुझे दोबारा करवा दो। मैं कहा कोई बात नहीं बेटा, तू दोबारा कर ले। फिर उसने दोबारा अपनी मेहनत करी, सारी रात पढ़ता था वो। मैं उठ के देखता था तो वो पढ़ता रहता था। पढ़ लिख के अब उसका पेपर दिलाया था, यहाँ पे पेपर दिलाया तो बाद में कहते पापा अब पेपर सही हो गया मेरा बिल्कुल। तो वो पेपर देने के बाद 80 रुपये किलो पेपर देने के बाद वो बोला पापा अब मेरा पेपर सही हो गया, अब आप चिंता ना करो, अब नंबर सही आएंगे। मैं कहा कोई बात नहीं बेटे, तू पढ़ ले, कोई बात नहीं। बस यही बात थी। इसके खुशी हो रही है? खुशी तो उतनी हो रही है जितनी एक आम आदमी को खुशी होती है जी। आम से भी ज़्यादा हो रही है? हाँ, आम से ज़्यादा दिख भी रहे भाई साहब के। जितनी एक आम आदमी को खुशी होती है, भी मेरा हर इंसान चाहता है तो मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं बस। बिल्कुल बिल्कुल। सो जितने भी माता पिता देख पा रहे, कुछ कहना चाहते हो अपनी तरफ से? हम तो भैया यही कहते हैं जी, सबके बच्चे पढ़े लिखे खुश रहें बस। भैया कहीं ना कहीं अगर बात करूं, सपने देखना, लोग कहते हैं कि बड़े घरानों के सपने देखने चाहिए कि बड़े घरानों के बच्चे ही सपने देख पाएंगे, पर नहीं जनाब। अब इस चीज़ को गलत साबित कर रख दिया। एक लड़के ने, एक बच्चे ने महज नीट का एग्ज़ाम क्लियर करा अपने दम पर, और ऐसी स्थिति से उठकर आया है जहां पर हालात आप बिल्कुल ठीक सामने देख पा रहे हैं। माँ बाप को भी इस समय गर्व है बच्चे के ऊपर। पूरे इलाके को, अगर हिसार वासियों की बात करूं तो हिसार वासियों को भी गर्व है। सो बच्चे रे मिलाते हैं जो निपुण है अपने आप में, अपने दिमाग में। अगर बात करूं, एक गोल था कि मैंने नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना है और अपने माँ बाप की मेहनत को साकार करना है, और साकार करने में कोई भी कदम उस बच्चे के डगमगाए नहीं, और कदम बाई कदम, वन बाई वन करता बच्चा नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर रख देता है, इतिहास रच कर रख देता है। हिसार की तरफ से अगर बात करूँ, हिसार के 12 क्वार्टर का रहने वाला है। सो पिता मौजूद थे, पिता का कारोबार भी देख लीजिए अच्छी तरह एक बार। कोई बिजनेसमैन या कोई बड़े तुरम खां नहीं है, एक आम व्यक्ति, मिडिल क्लास अगर बात करूँ। और बच्चे को कहा कि बेटा जो करना है कर, मैं तेरे साथ हूँ, पर कुछ ऐसा कर कि माँ बाप का भी नाम रोशन हो और कहीं ना कहीं तेरा भविष्य भी सुनहरा हो। और अपने आप के अंदर अगर बात करूँ, समाज के आम बच्चों का या मेरे जैसे बच्चों का क्या रहता है कि 5 मिनट पढ़ाई करी, फिर नींद आ गई, फिर सुबह उठे, ओहो एग्ज़ाम के लिए तैयारी तो है ही नहीं, फिर 5 मिनट रट्टा मारा फटाफट। सो भाई एक लड़का मौजूद है मेरे साथ जिन्हें नीट का एग्ज़ाम क्लियर करें। क्लियर कैसे करें? घर रह कर, बगैर किसी कोचिंग के। अपने आप में अचंबा है, और क्रिश्मा ही है, नाम भी क्रिश है बच्चे का। भैया क्रिश मूवी वाला क्रिश नहीं दिखा रहा, रियलिटी वाला क्रिश दिखा रहा हूँ हिसार का। क्रिश क्या हाल है? बढ़िया। कैसे हो? एकदम मस्त। एग्ज़ाम कैसा रहा नीट का, पहले तो बताओ। इस बार कुछ हट के आया हुआ था, एम्स टाइप के क्वेश्चन इस पर ज़्यादा डाले हुए थे, पर फिर भी जिसने डीप पढ़ा होगा उसके लिए बहुत आसान होगा पेपर। बिल्कुल। तो एक बात बताइए, जब तैयारी कर रहे थे, पहले मैंने सुना था आपके फादर से ही बात हुई थी कि जब पहले बच्चे ने एग्ज़ाम दिया था क्लियर नहीं हो पाया, उसके बाद क्या मन में रहा और क्या ठाना फिर? हाँ जी, मैं 8 नंबरों से तो रह गया था। उस दिन बहुत रोया था, उसके बाद बीमार हो गया, समझ कुछ आ नहीं रहा था क्या करें। फिर वही, और फाइनेंशियल कंडीशन जैसे डूब भी गई थी कोविड के बाद। तो उसके बाद मैंने ऑनलाइन सर्च करा कि इसमें यूट्यूब्स के हैं चैनल, और किसी तरह ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ले ली। बस उसी के दम पे मैं करता गया और आज रिज़ल्ट आ गया। बस यही कहना चाहता हूँ कि ऑफलाइन से बेटर ऑनलाइन, यूट्यूब से आप कुछ भी कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। एक बात बताओ,
जब पहले रह गए थे तो मन में ये नहीं सोचा ना यार रहने देता हूँ, छोड़ देता हूँ, मेरे बस की नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं सोचा कभी? हाँ जी, बस की तो नहीं, जैसे पेपर पिछली बार डिले हुआ था तो तुमने तैयारी खूब करी थी, अब वही है, वर्क हार्ड कर रखा था, तो इस बात का तो गम था नहीं कि अब रह गया तो 1-2 दिन दुख हुआ, पर यूँ था कि हाँ तैयारी करके रहे हैं तो क्या पता अगली बार हो जाए। और ऊपर से घर वालों ने कह दिया था कि इस बार वो ट्राई करवा देते हैं, अगली बार से नहीं, एक उस चीज़ का प्रेशर, इसी प्रेशर को लेते लेते करता गया। और बल्कि मेरे पापा तो एक बार तो सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे कि करनी है, बोले छोड़ दे अब आगे की मुश्किल होएगी तेरे लिए, अब 1 साल और उम्र बीत रही है। मैं बोला ना इस बार आपने एक बार कर लूँगा ना तो क्या पता इस साल और ट्राई कर लूँ, पिछली बार तो 8 नंबरों से रहा था, इस बार और करके देखते हैं। बस इस बार करा और अब सारे खुश हैं। भाई मिडिल क्लास फैमिली की अगर बात करूँ, हाँ ये सच्चाई है, एक बार नहीं हो पाया तो घर वाले कहते हैं, हालांकि मेरे खुद के कहते थे तुझसे नहीं हो पाएगा, रहने दे, छोड़ दे, कुछ और देख, काम कर ले, रोजगार कर, खाली क्यों घूम रहा है। सो फिलहाल लड़के की माता जी मौजूद है, एक बार उनसे भी वार्तालाप करूँगा पहले। और भाई से 1-2 सवाल, दिन में कितने टाइम तक पढ़ते थे दिन में, पूरे दिन में? पहले तो सुबह 8 से 2 बजे तक क्लासेस होती थी। मैंने जो सेल्फ अपना रूटीन बना था डेली का, बीच में संडे को पूरे दिन टेस्ट दिया, या संडे को एक बार थोड़े घंटे ब्रेक लेकर क्रिकेट खेलने चला गया, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। और पूरे दिन स्क्रीन टाइम में बिताने के बाद और थोड़ा रेस्ट करा, 1-2 घंटे स्लीप ली और रात तक 11-12 बजे तक पढ़ा। बस ऐसे तैयारी रोज़ डेली का शेड्यूल बना रखा था, जिससे हफ्ते भर मैं फॉलो करता गया। और आखिरी में 1-2 महीने पढ़े थे, तब मीटर खींचा पढ़ाई का, पढ़ते गए, टेस्ट देते गए, रिवाइज करते गए और क्लियर आगे रिजल्ट होता गया। एक छोटा सा सवाल था मेरा, आपने मीटर खींचा तो आप पास हो गए, मैं मीटर खींचता हूँ तो वहीं का वहीं रह जाता हूँ, ऐसा क्यों? आप पढ़ते हो 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लगातार, मैं 5 मिनट पढ़ने बैठता हूँ, मेरे को नींद आ जाती है, ऐसा कुछ होता है मेरे साथ, क्या करूँ? ऐसा देखिए, सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है और गोल भी सबका अलग अलग होता है। मैं यूँ कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि अपन नीट ही करें, पढ़ाई से ही सब कुछ हो, और करियर्स भी है। क्या पता आपको जैसे नींद आती है पढ़ाई में, किसी और आप पत्रकार हो उसमें ना आते हो, उसमें आपका इंटरेस्ट हो, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सब अपने इंटरेस्ट से करें, उसमें नींद का कोई चांस नहीं है। आजकल ऐसा तो है नहीं कि पढ़ाई रखी है सब कुछ, ऑनलाइन बहुत कुछ है, तो आप उस फील्ड में जा सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। सब चीज़ इंटरेस्ट की है, कुछ ऐसा नींद का नहीं है। आपको जो इंटरेस्ट है, पैशन आपका, वही फॉलो कीजिए, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वही करिए। बस यही कहना चाहूँगा मैं, ज़रूरी नहीं कि आप स्टडी पे लगे रहिए, और चीज़ें भी बहुत है दुनिया में। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये लड़का हिसार के 12 क्वार्टर का रहने वाला है, इसके पिता रेडी का कारोबार करते हैं सब्जी मंडी में। उस चीज़ को देखते हुए कहीं ना कहीं बच्चे ने मन में सोचा कि जो मेरे पिता नहीं कर पाए वो काम मैं कर दिखाऊंगा, वो सपना जो पिता ने सोचा था उस सपने को साकार मैं कर दिखाऊंगा। सो उस चीज़ को सोचते हुए दिमाग में एक गोल रख लिया कि हाँ ये करना है तो करना है। एक बार करा, नहीं हुआ, दूसरी बार लगन मन टिका कर पढ़ाई करी, जिसके बाद जो सोचा था उस चीज़ को प्रूफ कर दे कि हाँ मैं हूँ। सो फिलहाल माता जी मौजूद है, कर लेता हूँ वार्तालाप, उनकी क्या प्रतिक्रिया। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैम कैसा लग रहा है, पहले तो बताइए। बहुत अच्छा, कोई शब्दों की कमी पड़ चुकी है। हाँ जी, बहुत खुशी हो रही है। तो एक बात बताइए, नाम क्रिश रखा तो और सोचा बच्चे ने काम कर भी दिया क्रिश जैसा, तो कैसा वैसे इलाके में कैसा माहौल है लोगों का? बहुत अच्छा, सब खुश है, परिवार में भी माहौल में भी सबको चेहरे खुशी है। ठीक है। तो एक बात बताइए, क्रिश बता रहा था कि फाइनेंशियली कंडीशन ऐसी हो गई थी बीच में कि हालात ऐसे थे कि या तो नौकरी कर ले कहीं ना कहीं छोटी मोटी, घर का गुजर बसर चलती रहे, पर इस चीज़ को पढ़ाई में आपने आगे मोटिवेट कैसे किया? बच्चा सोचता है कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं। मैंने इसका साथ दिया, जैसे तो कहेगा वैसे ठीक है, पढ़ाई सबसे मेन है, सबसे पहले पढ़ाई सब कुछ है। मैंने जैसे मैं जो कहेगा मैं तेरे साथ खड़ी हूँ पढ़ाई के मामले में। जब पहले नीट का एग्ज़ाम दिया था उस समय पास नहीं हो पाया था, तो मन पर क्या बीत रही थी, इसके भी और आप खुद के भी? मैंने इसको दिलासा दिया था कि कुछ नहीं, फिर क्या होगा, चलता रहता है ये तो, अपने अगली बार हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको साथ दिया था मैंने। सो भाई जितने भी शहरवासी प्रदेशवासी देख पा रहे हैं, एक प्रेरणा स्रोत है। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जितने भी युवा खास तौर पर, अगर लगता है आपको कि आपसे कार्य कोई भी नहीं हो पा रहा, तो कभी हिम्मत ना हारें, डटे रहें, संघर्ष करते रहें, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही संघर्ष है। हर दिन कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें।